रेगुलर डेली बेसिस पढ़ाई करने के बाद भी अगर हमारे मार्क्स इंक्रीज नहीं हो रहे तो प्रॉब्लम हम में नहीं, हमारे स्टडी प्रोसेस में। तो इसी स्टडी प्रोसेस के लिए जानने के लिए आज हम ये वीडियो देखते हैं। पढ़ाई आपको 10 hours 12 hours करने की ज़रूरत नहीं, बल्कि आप 4 hours ही करो, बट उसे फोकसिंग एंड करेक्ट वे से करो तो आपके लिए बेनिफिशियल होती है। मोस्टली जो लर्नर्स होते हैं वो डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, हर एक के लिए सेम लर्निंग प्रोसेस इज नॉट एप्लीकेबल। तो आप किस टाइप के लर्नर हो यह आपको पहले ही आइडेंटिफाई करना होगा। जैसे कुछ लर्नर्स ऐसे होते हैं वो विजुअल लर्निंग जल्दी याद रख सकते हैं। विजुअलाइजेशन मीन्स आप जैसे वीडियो देख के याद कर सकते हो, या इमेज देख के याद कर सकते हो, या डायग्राम्स, या फिर आप प्रैक्टिकली उसे जो एग्जाम्पल्स होते हैं वो देख के जल्दी आप उस चीज़ को याद रखते हो, तो आप हो सकते हो विजुअल लर्नर। अब विजुअल लर्नर के बाद सेकेंड होते हैं ऑडिटरी लर्नर्स। अब ऑडिटरी लर्नर्स मीन्स ये जल्दी सुनते हैं, सुनने का बहुत ही अच्छे से याद रख सकते हैं, बहुत ही अच्छा गुड लिसनिंग होता है इनका, या बहुत अच्छे से स्कूल में कॉलेज में टीचर्स का अच्छे से सुनते हैं और जो सुना है वो अपना अच्छे से एक्सप्रेस कर सकते हैं। ये होते हैं ऑडिटरी लर्नर्स। अगर आप ऑडिटरी लर्नर्स हो तो आपका लिसनिंग प्रोसेस ध्यान से अच्छे से मेंटेन करना है। उसके बाद होता है एक रीड एंड राइट लर्नर्स, जो कि मोस्टली हम वही अप्लाई करते हैं बचपन से। लर्न करना है और लर्न करने के बाद उससे लिख के देखना है। इससे भी आपका अच्छा मेमोराइज्ड होता है। लेकिन अगर आपका सिलेबस बहुत वास्ट हो तो आप उसे रीड करने के बाद बार बार राइट नहीं कर सकते हैं, आपका पास टाइम कम होता है। तो ये प्रोसेस बेसिक थिंग के लिए अच्छी होती है। लेकिन जब आपका पढ़ाई भी अब दिल नहीं लग रहा हो तब स्टार्ट में आप ऐसे रीड करिए एंड देन राइट। लेकिन जैसे जैसे आपका दिल लग रहा है तो आप उससे वो टेक्निक को थोड़ा साइड में रख के आपका विजुअलाइजेशन एंड ऑडिटरी लर्नर्स के लिए ज़्यादा फोकस करना है। लास्ट है एक किनेस्थेटिक लर्नर्स। किनेस्थेटिक लर्नर्स ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो सिर्फ एट वन टाइम पढ़ाई नहीं कर सकते, कांस्टेंट वो 5 to 6 hours तो बिल्कुल भी नहीं बैठ सकते। 1 hours और 1 hours भी अगर इन्हें बोलो तो वो नहीं कर सकते हैं। तो ऐसे स्टूडेंट पढ़ाई के साथ साथ ही और कुछ वर्क्स कर सकते हैं, जैसे कि वो अपना पेंसिल पेन या पैर हिला सकते हैं, या कुछ म्यूजिक लेसन कर सकते हैं साइलेंटली। तो उसके साथ उनके एक साथ 2 वर्क होते हैं। ऐसे लर्नर्स बहुत जल्दी बोर हो जाते कोई भी एक चीज़ से, तो इसीलिए वो एट वन टाइम 2 वर्क्स करते हैं। बहुत हाइपर एक्टिव होते हैं ऐसे स्टूडेंट्स। और ऐसे स्टूडेंट्स थोड़ा ब्रेक लेके फिर से पढ़ाई के लिए कंटिन्यूस वो नहीं कर सकते हैं। तो आपकी ये नेचुरली हैबिट होती है, हर एक के लिए डिफरेंट होती है, इसलिए आप बाकी स्टूडेंट के साथ कंपेयर मत करिए। खुद का आइडेंटिफिकेशन करिए आप कौन से लर्नर हो, और उसके बाद डिसाइड करना है आप किस तरीके से पढ़ाई कर सकते हो। छोटी सी टिप्स है, अगर आपने आइडेंटिफाइड कर लिया कि आप कौन से टाइप के लर्नर हो, तो जब रीडिंग करते हो तो उसे हाईलाइट की प्रोसेस एक बहुत ही ज़रूरी है। जब आप कोई भी रीड कर रहे हो, कीवर्ड्स हो या पैराग्राफ हो या आइडियाज़ हो, तो डिफरेंट कलर्स यूज़ करके आप उस थॉट्स को हाईलाइट करना, ये बहुत ही अच्छा है। ये आपके लिए मेमोराइज के लिए बहुत ही ईजीली होता है, जो कि विजुअलाइजिंग के लिए आप जब की रिकॉलिंग चाहिए एग्ज़ाम के वक्त ईजीली वो उसे रिकॉलिंग कर सकते हो। अब जो कीवर्ड्स आपने आइडेंटिफाइड किया था एंड हाईलाइट किया था, उसे अपनी वोकैबुलरी लिस्ट में भी मेंशन करना बहुत ज़रूरी है, ताकि आप उसे याद होना चाहिए कि हमने ये कीवर्ड्स अप्लाई किए थे, यूज़ किए थे। और जब तक आपका टॉपिक कंप्लीट ना हो तब तक ये प्रोसेस आपको कंटिन्यू करनी है, मींस हाईलाइट करना एंड देन दिस कीवर्ड्स ऐड इन योर वोकैबुलरी लिस्ट।
जैसे ही आपका हाईलाइट हो रहा है, रीडिंग हो रहा है एंड आप उस वोकैबुलरी लिस्ट में उसे ऐड कर रहे हो, आपका इंटरेस्ट बहुत अच्छा डेवलप होगा। मोस्टली स्टूडेंट्स अपने नोट्स जो होते हैं वो प्रिंटेड अब यूज़ करते हैं, बट एज कंपेयर टू प्रिंटेड नोट्स आपके खुद के हैंड रिटन नोट्स जो होते हैं वो ज़्यादा ऑथेंटिकली प्लीजिंग होते हैं, वो आपको ज़्यादा अच्छे से मेमोराइज रख सकते हैं जब आप एग्ज़ाम में उसे रिकॉलिंग करते हो पोर्शन को। तो हो सके तो आप अगर प्रिंटेड नोट्स भी आप यूज़ कर रहे हो तो उसे अपनी कॉपी में नोट डाउन करके रखिए इन योर ओन हैंड राइटिंग, ताकि एग्ज़ाम के वक्त रिकॉलिंग के लिए आपको जल्दी वो रिकॉल हो जाए। कुछ हमारे पास जो कुछ फॉर्मूलेज होती है या हमारे कुछ मेन पॉइंट्स होते हैं, थीम्स होते हैं या राइटर नेम्स होते हैं या ईयर ऑफ सिचुएशन होता है, तो ऐसे चीज़ों को हमें फ्लैश कार्ड्स लगा के उसे हम अपने स्टडी रूम में या स्टडी टेबल के पास रखना है। जहाँ हमारा इजीली ध्यान जाता है उसे हम इजीली रोज़ रिवाइज हो सके। तो फ्लैश कार्ड ये बहुत ही ज़रूरी है आपके इजीली वे से आप उसे याद मेमोराइज करने के लिए। अब जैसे ही आपके याद हो जाए और वो फ्लैश कार्ड्स हो गए तो दूसरे लगाइए। उसके बाद इस तरीके से आपका टॉपिक हमेशा फ्लैश कार्ड का चेंज करते रहना है। और एक इफेक्टिव मेथड जो कि आप अच्छे से मेमोराइज कर सकते हो। अब ये मॉडर्न टेक्निक है तो यहाँ हम सभी प्रो स्टूडेंट्स मोबाइल का यूज़ करते हैं। तो जो आंसर आपको अच्छे से मेमोराइज करना है, जो पोर्शन आपको याद रखना है, उसे आप रिकॉर्ड करिए। खुद की साउंड में रिकॉर्ड करने के बाद उसे आप अपने हेडफोन से साइलेंटली सुनते जाइए जब कभी आप फ्री हो। आप जैसे पब्लिक ट्रांसपोर्ट में हो या फ्रीली हो, टहल रहे हो, तो अपना ही जो आपने वो आंसर्स रिकॉर्ड किया था अपने साउंड में उसे सुनते रहिए। बार बार सुनने से क्या होगा, आपका जो आंसर्स है बार बार वो मेमोराइज्ड होगा। इस तरीके से आप बहुत ही अच्छे तरीके से इस आंसर को, इस पोर्शन को याद रख सकते हो। एंड लास्टली अपना जो क्वेश्चन है ये सेमराइज अपने फ्रेंड के साथ बहुत ज़रूरी है करना। अपने फ्रेंड्स को वो क्वेश्चन एक्सप्लेन करते हुए खुद का भी सेमराइज्ड होता है एंड वहाँ पे आपके डाउट्स क्लियर होते हैं। अगर कोई फ्रेंड्स नहीं है तो ऐसे वक्त ऐसा इमेजिन करिए कि आप किसी और को एक्सप्लेन कर रहे हो क्वेश्चन और आप वहाँ उसे टीच कर रहे हो। तो इससे आपका जो पोर्शन है बहुत ही अच्छे से मेमोराइज होगा। जब कभी आपको उसकी रिकॉलिंग होगी बहुत ही इजी वे से आप उससे रिकॉलिंग कर सकते हो। इसलिए कहा जाता है कि टीचिंग मीन्स 10 टाइम्स ऑफ लर्निंग ऑफ स्टूडेंट। तो जब आप कोई टीचिंग करते हो तो स्टूडेंट का वो 10 टाइम्स लर्निंग हो, तब आप 1 टाइम टीचिंग कर सकते हो। तो आप अपने स्टूडेंट लाइफ में खुद टीचर बनने। तो अगर ये आप टिप्स फॉलो करेंगे तो 100% श्योरिटी आपकी एवरेज मार्क्स जो थे वो आपके सिक्योर होके टॉप स्कोरिंग में जाएंगे।